अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। आज हम पीएच स्केल को डिस्कस करेंगे। बेटा पीएच स्केल ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी सब्सटेंस की नेचर का पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीएच स्केल यूज़ करते हैं। पीएच स्केल ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सब्सटेंस की नेचर को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। बेटा पीएच स्केल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बेस पे बनाया जाता है, एच पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन की बेस पे। ये जो एच पॉजिटिव आयन है इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बेस पे हम क्या करते हैं, पीएच स्केल डेवलप करते हैं। इसके साथ बेटा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि वाटर जो होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये बहुत कम आइंस में तब्दील होता है, यानी कि इसके आइंस बहुत कम बनते हैं, बहुत थोड़े आइंस बनते हैं, ये अपने बहुत कम आइंस में तब्दील होता है। वाटर का बहुत कम आइंस में कन्वर्ट होना ऑटो आयनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटो आयनाइजेशन या फिर सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। वाटर का बहुत कम आइंस के अंदर क्या होना, कन्वर्ट होना। इसी तरह बेटा ये वाटर है हमारे पास, जब ये आयनाइज होता है, इसकी आयनाइजेशन होती है, तो वाटर के आयनाइजेशन से हमारे पास 2 टाइप के आइंस बनते हैं, एक एच पॉजिटिव आयन और दूसरे OH आयन। जब वाटर की आयनाइजेशन होती है तो 2 टाइप के आइंस बनते हैं, एच पॉजिटिव आयन और OH आयन। बेटा ये आपके पास रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन का केसी लिखते हैं तो केसी लिखते वक्त ये प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट को हमेशा नोमिनेटर में लिखा जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो इस रिएक्शन का केसी ये है। बेटा इस साइड पे वाटर की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा Kc इंटू H2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2, और इस साइड पे आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। बेटा जब Kc को वाटर की मोलर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको Kw कहते हैं, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं। जब एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसको क्या किससे डिनोट करते हैं, Kw से। इसके बाद बेटा दूसरी बात यह है कि Kw जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू होती है, याद रखेंगे, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। अब एक चीज़ और बेटा अब आपको बताता चलो कि जब वाटर की आयनाइजेशन होती है, जैसे कि ये वाटर का एक मालिक्यूल आयनाइज हुआ है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक H पॉजिटिव आयन बना है और एक ही OH आयन बना। अगर वाटर के 2 मालिक्यूल आयनाइज होते हैं, 2 H पॉजिटिव आयन बनते हैं और 2 ही OH आयन बनते हैं। अगर यहाँ वाटर के 4 मालिक्यूल्स होते हैं तो यहाँ 4 H पॉजिटिव आयन बनते हैं और 4 ही OH आयन बनते हैं। तो मतलब ये है कि वाटर की आयनाइजेशन से जो H पॉजिटिव आयन और OH आयन बनते हैं, इनकी तादाद क्या होती है, सेम होती है। इन आयन्स की तादाद सेम होती है, इसलिए H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन OH आयन की मोलर कंसंट्रेशन की क्या होती है, इक्वल होती है। तो फिर बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं H पॉजिटिव आयन OH आयन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयन, या H पॉजिटिव आयन की जगह पे लिख सकते हैं OH आयन। जब यहाँ H पॉजिटिव आयन लिखेंगे तो H पॉजिटिव आयन से मल्टीप्लाई होगा, तो H पॉजिटिव आयन का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। बेटा इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेते हैं, इधर भी स्केयर रूट ले लें, इधर भी, इधर वाला जो स्केयर रूट है वो स्केयर के साथ कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट H पॉजिटिव आयन। इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन आ गई है। क्योंकि H पॉजिटिव आयन और OH आयन की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इसलिए जो OH आयन की मोलर कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। इसके साथ बेटा आगे हमारे पास pH की डेफिनेशन है। किसी भी वर्ड के सामने, किसी भी लेटर के सामने, किसी भी सिंबल के सामने P लगा होता है, इस P का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम। तो pH का क्या मतलब हुआ, H का मतलब है हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इस P का क्या मतलब है, नेगेटिव लॉगरिथम। तो pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉ को क्या कहते हैं, pH कहते हैं। ये pH की डेफिनेशन है जो आप लोग याद करेंगे। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज pH एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज नोन एज POH। तो बेटा ये हमारे पास pH का फार्मूला है, जिसमें
बेटा ये पीएच का फार्मूला हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आई थी, ये 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग का रूल के मुताबिक जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके साथ जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसको कैलकुलेट करके हल करेंगे तो आपके पास पीएच क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह पीओएच जो है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन दोनों का सम लेंगे तो वो क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये आपके पास टॉपिक है, इसको आप लोग याद करेंगे। पीएच स्केल की एक्सप्लेनेशन, ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन। ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन के साथ ये KW जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं इसकी वैल्यू। और इधर पीएच की डेफिनेशन है और इन दोनों का सम है। पीएच की वैल्यू कैसे आती है, 7 आई है। पीओएच की वैल्यू कैसे 7 आई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। और इसके साथ आगे हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें इसके रिज़ल्ट भी लिखे हुए हैं कि जिस सब्सटेंस की पीएच 7 से लेस दैन होती है वो एसिडिक होता है। फॉर एग्जांपल पीएच स्केल पे किस चीज़ की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 6 आती है तो वो एसिडिक होगा। और अगर किसी चीज़ की जो पीएच है वो 7 की इक्वल आती है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा जिसकी पीएच 7 होगी। जिसकी लेस देन होगी वो एसिडिक होगा। जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल पीएच स्केल पे 1 से लेकर 14 तक वैल्यूज़ होती हैं। जिसकी पीएच 8 है, 9 है, 10 है या ऑनवर्ड आगे ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। पीएच के यूजेस हैं। पीएच को हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। कल्चर मीडियम पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, इसको जो है वो यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए पीएच स्केल को यूज़ किया जाता है। लेबॉर्ट्री के अंदर कल्चर मीडियम पैदा करने के लिए भी हम पीएच को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ तक आप लोग याद करेंगे। पेज नंबर 33 और 34, 33, 32 और 34।